पहले बच्चों नमस्कार। मैथ बीवीआई सेशन के 13वें लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 डॉट डॉट का 10वां पद बताना है। आपको 10वां पद बताना है इस एपी का। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एपी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रथम पद लिखेंगे। यहाँ क्या मिला हमको, यहाँ ये पहले वाले को हम लोग ए मानते हैं, ए का मान -40 है। अब क्या निकालना है, डी निकालना है। आपको पता है एपी का 10वां 11वां जो भी पद निकालना है तो पहले हमको प्रथम पद और डी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर से डी निकालेंगे। डी का मान क्या होगा, इसमें से यानी प्रत्येक दूसरा में से पहला को घटाना है। -15 में से घटा देना है -40 को। अब बताइए ये -15 है और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और 40। अब 40 में से 15 प्लस माइनस -40 में से 15 गया तो कितना हो गया, 40 में से 15 गया तो कितना बचा, 5 और 2 25 यानी 25, यानी डी का मान कितना निकल गया 25। और 10वां पद बोला, इसका मतलब एन का मान कितना है 10 है। इसीलिए सूत्र क्या होता है 10वां पद का, यानी ए एन का, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। बताइए ए का मान कितना -40, इसको घेर देना आराम से, फिर प्लस n का मान कितना 10, तो 10 -1 और गुणे डी का मान कितना 25, यहां लिख दीजिए 25। ये हुआ -40 और प्लस 10 में से गया तो 9 और गुणे कितना हो गया 25। अब बताइए -40 और प्लस 25 को 9 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 और सिर्फ 4 9 2 18 4 कितना 22 हो जाएगा। 18 4 22, ये प्लस में है ये माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी 225 में से 40 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 8 4 12, यानी 100 कितना हो गया 85, 185 हो गया, 185। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, VVI है क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन को भी देखिए, ये भी एपी से ही आ गया है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते देखिए। कहा समांतर श्रेणी यानी एपी में दिया गया है, ये हमारा क्या है एपी में दिया गया है। तो बोला है इसका कौन सा पद है जो इसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वही चीज निकालेंगे। पहले ए का मान बताइए, प्रथम पद कौन हुआ 3, और डी का मान निकालेंगे तो डी का मान क्या होगा 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना हुआ 7 आ गया। ठीक है, बोला कौन सा पद बोले तो एन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे एन मानेंगे। तो पहले यहां लिख दो, हम मान लेते हैं, यहां पर मानना पड़ेगा, माना कि एपी का एनवा पद जो है 13वें पद से, कौन पद 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। ठीक है, अधिक होगा मान लेते हम। ठीक है, तो आप बताइए एपी का एनवा पद का क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको पता नहीं है एन, एनवा पद को मैथ में लिखते हैं एन, और एन बराबर 13वें पद। तो 13वां पद को कैसे लिखते हैं A13, और 13वें पद से क्या है 84 अधिक है, इसका मतलब इसमें 84 जुड़ जाएगा। अधिक का मतलब जोड़ देना है। अब हमको बताइए एनवा फॉर्मूला एन का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में A13 लिखा है। A13 को कैसे लिखते हैं, तो A प्लस 1 घटा के 12 में 13 है, 13 में से घटा के 12, उसके बाद डी और प्लस क्या कर देंगे 84। अब यहां से लिखिए, आप मान रखिए ए का मान कितना 3, तो यहां लिखिए 3, फिर प्लस यहां पर एन का मान तो पता है नहीं क्योंकि एनवा पद बोला, एन का मान पता ही नहीं है, एन का तो मान निकाला। उसके बाद डी का मान कितना है 7, यहां रख दीजिए 7, बराबर में ए का मान कितना है 3, यहां रख दीजिए 3, प्लस 12 गुणे डी का मान कितना है 7, यहां रख दीजिए 7, और प्लस कितना कर दीजिए 84। अब यहां लिखिए 3 प्लस n-1 गुणे 7, यानी ये ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करेंगे तो 7n-7, और बराबर में
ये देखिए 12 सते 84, 84 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87, 84, 12 सते 12 को 7 से गुना कर 84, और 84 में 3 जोड़ेंगे तो 87, और 87 अब प्लस कितना 84। अरे बउआ आ जाओ धीरे धीरे। 3 यहाँ देखिए ये 3 प्लस में, 7 माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस हुआ तो 7 में से 3 गया तो कितने हुआ 4, कितना बचा 4, और माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में, क्योंकि ये दोनों में से बड़ा कौन है 7, और 7 माइनस में, इसलिए माइनस में 4, और प्लस क्या हुआ 7n, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 हासिल 1 8 8 16 1 17 171। अब यहां से क्या करेंगे 7n को इधर ही रखेंगे, 171 है इसको उठा के ले जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो बताओ 7n बराबर क्या हो जाएगा, 171 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175, 175 आया। तो हम लोग क्या करेंगे 7n बराबर 175 दिख तो रहा है, ठीक, n का मान निकालना है, क्या करेंगे 175 अब बट्टे कितना 7, गुना में है तो भाग में, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 3 बचा, और 7 बचे कितना 35, यानी n का मान कितना निकल गया 25। वही तो बोला था nवां पद, इसका मतलब n का मान निकालिए, यहां पर लिख देंगे, इसीलिए 25वां पद, 25वां पद जो है 25वां पद 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। यही हमारा आंसर देखो कितना आसानी से बना दिया ना, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए बउआ कॉपी पर। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग तो जानते थे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, लेकिन आज इसको क्या करना है सिद्ध करना है, और ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कभी ना कभी, है ना, या पूछने की संभावना है, और ये पूछे भी है, ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए इसको आज हम सिद्ध करके बताते हैं। बच्चे सिद्ध का नाम सुन के भाग जाते हैं, लेकिन आज हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे आसानी से सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसके सभी भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यानी ये भी भुजा ये भी भुजा ये भी भुजा सभी बराबर है। मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ये हमारा त्रिभुज है। हम इसी को लिख लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC में, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना का है, जरा बताओ जी बताओ। ऊपर में लिखा हुआ है ए है, प्रत्येक भुजा कितना है ए है, यानी यहां से यहां भी ए है, और यहां से यहां भी ए है, और यहां से यहां भी ए है ना, कहे कि समबाहु त्रिभुज के सही भुजा बराबर होता है, तो ये है, यानी ए सेंटीमीटर का है। तो हमसे सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर है। तो जरा बताओ, बेसिक सा फॉर्मूला बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाले, ये सिंबल लगाए हैं त्रिभुज, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और इसे भी जानते हैं आधार गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। मान लीजिए यहां पर ये आधार हुआ, ये क्या हुआ ऊंचाई हुआ, ये आधार और ये क्या हुआ ऊंचाई, तब इसका क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले यहां देखिए क्या कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर है तो हम क्या किए, यहां से शीर्ष ए से हम BC पर एक लंब डाल दिए, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बहुत प्यार से, शीर्ष ए से AD लंब डाल दिए किस पर BC पर। देखिए ए से शीर्ष ए से BC पर हम लंब डाल दिए, यानी AD क्या करिए A और D लंब डाल दिए हम, ये लंब हुआ, लंब डाल दिए। जब इस पर लंब डाल दिए तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये पूरा A था, तो यहां से यहां DC का मान क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, फिर यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा।
यानी a बाई बी यहां भी a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या निकालना है, हमको निकालना है ऊंचाई। क्या निकालना है, ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये ऊंचाई का मतलब AD, समकोण त्रिभुज। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कोई भी ले लीजिए ADC में, ADC में क्या करते हैं हम लोग, AD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AD बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये हमारा लंब है तो लंब बराबर क्या होता है, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन हुआ, ये A, ये त्रिभुज लिए हैं तो ये हुआ कर्ण, तो A का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार ये वाला हुआ a/2। अब बताओ इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसका भी स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, यानी a/2 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 4 हो जाएगा। अब इसका जब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे में तो 1, इसका एलसीएम लेंगे 4, सॉरी इसका नीचे में कुछ है तो 1, और 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस कितना, a स्क्वायर। दिख रहा है, छोटा छोटा लिख रहे हैं जी, इसको बड़ा बड़ा करके लिखेंगे हम अभी तुरंत फटाफट। अब बताइए क्या हो गया, एलसीएम लिए 4, ये 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब इसको ऊपर में 4 गो a स्क्वायर में से 1 गो a स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या गो a स्क्वायर बचेगा बताओ, 3 गो a स्क्वायर, और नीचे में कितना 4 बचेगा। अब हमको ये बताओ, ये √3 है, रूट के अंदर से निकालना है, तो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, और 3 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर में 3 रहेगा, और उसके बाद a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 गो a है, रूट के अंदर में तो 1 गो a बाहर आ जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा 4 है, तो 4 का रूट निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी h का मान निकल गया 2, है ना, h का मान निकल गया 2 निकल गया। तो अब हमको ये बताओ, ये ऊंचाई निकल गया, ये हमारा क्या हुआ, ये ऊंचाई था, AD हमारा क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई हमारा निकल चुका है। अब हमारा ऊंचाई निकल चुका है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं रहने के कारण हम आपको यहीं पर छोड़ते हैं, फिर आगे बताते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लो। वाह, चलिए अब देखिए, अब क्या करना है, हम लोग ऊंचाई निकाल लिए थे, a से d का मान निकालिए, AD का मान निकालिए, √3/4 इंटू a निकालिए थे, ऊंचाई निकाल लिए थे। तो अब हम क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो तो बताओ उसका फॉर्मूला हम लोग बचपन में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, सिंपल सा बात बताओ, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे, अभी तो आप सियाने हो गए, तो जरा बताइए, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये इसको समझा रे भाई, चलो भाई समझ गया तो बताओ, 1/2 और गुणे आधार, आधार का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला, ये नीचे वाला यहां से यहां, ये पूरा आधार हुआ। आधार कितना है जरा बताओ, यहां से यहां जाने में कितना है, a है, a लिख दो, फिर गुना ऊंचाई, ऊंचाई ये हुआ, लंब डाले हैं ऊंचाई, ऊंचाई कितना है √3/4, √3/2 है, 2 √3/2 था, यहाँ 2 ऊंचाई निकाले थे 2, और उसके बाद क्या है a है। अब हमको गुना कर दो, इसके नीचे में कुछ है तो 1, इसके नीचे में कुछ है तो 1, यानी ये ऊपर वाले सबको गुना कर दो, तो √3 तो √3 ही रह जाएगा, और a को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखो, तो यही तो हमको सिद्ध करना था, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा करके ऐसे लिख सकते हैं, यही हमारा क्या हुआ, प्रूफ्ड हो गया, प्रूव्ड। ये क्या हुआ, प्रूव्ड। देखा कितना मजा आया इसको सॉल्व करने में, है ना। इसका प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसको प्रूफ करने के चक्कर में छोड़ के आ जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप इसको प्रूव कर लीजिए और 2-4 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, नोट कीजिए इसको। चलिए इसको देखिए, ये समीकरण निकाय को आप बताना है, इसको कोई हल नहीं है,
कोई हल नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला फॉर्मूला से। हम इसको पहले बताते हैं कोई हल है कि नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं। तो दिया गया है कौन चीज, पहले इसको लिखो। नो दिया गया है। अच्छा, ऐसा गलती हम कर देते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो एगो दिया है 3x - 5y और बराबर 7, ये समीकरण 1 मान लो। और समीकरण 1 में जो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a1 मानते। a1 का मान कितना, 3, b1 का मान कितना -5 और c1 का मान कितना 7। अब यहां से अब दूसरा दिया गया है कौन जी, 6x - 10y। अरे हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है जी, इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 2 में a2 का मान कितना 6, b2 का मान कितना -10 और c2 का मान बताओ 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 करेंगे। तो बताओ a1 का मान कितना 3/2, कटने वाला 3 और सॉरी a1 का मान कितना 3 और a2 का मान कितना 6। यहाँ इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आ गया 1/2। अब क्या लिखेंगे, b1/b2 चेक करेंगे। तो b1/b2 बताओ रे बउआ, b1 का मान कितना -5, b2 का मान कितना -10, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकैया 5 और 5 दूना 10, 1/2। अब क्या निकालेंगे, चेक करेंगे c1/c2। बताओ c1/c2, c1 का मान कितना 7, c2 का मान कितना 3। अब तुम देख रहे हो ये तो कटने वाला है नहीं, इसका मान 1/2, इसका मान 1/2 है, इसका मान 7/3, यानी ये हुआ क्या हुआ, a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, है ना। इसीलिए अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा, है ना। यही हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हम एक बार पहले भी करवा चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में, आप उसको जाके देख सकते हैं, है ना। और वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है ना। नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लो भाई। चलो यहां दिया है, यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद, इसका क्या है बहुपद, जो ये दिया गया है 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्य के है, तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। सीधा सा बात है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे हम लोग, बताइए कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गुरु जी दिया गया है ना, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो बहुपद, यानी क्या दिया गया है 2x² माइनस 11x प्लस 15। अरे यहां पर क्या है, a का मान पूछेंगे तो 2, b का मान पूछेंगे तो -11 और c का मान पूछेंगे तो 15। तो हम लोग अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो पहले क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब हमको बताओ b का मान कितना -11 और -4, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, यानी 11 और a का मान कितना 2, 11/2 निकला। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। बताओ c का मान कितना 15, a का मान कितना, तो बट्टे में 2 आ गया। अब क्या करना है, अब हमको इसका मान निकालना है, इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका फॉर्मूला हम बताए थे, यानी बीटा प्लस अल्फा, या इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। अब हमको बताइए अल्फा प्लस बीटा या बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा, ये कितना हुआ, इसका मान कितना है 11/2। फिर नीचे में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15/2, है ना। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा कौन 11/15,
यही हमारा क्या हुआ, आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो भी करना है आप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।